साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों ग्रामीण सेवक के वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 28,636 पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। 10वीं पास बिना परीक्षा के आप सभी ग्रामीण डाक सेवक बन सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को इस वीडियो में देंगे। क्या है योग्यता, क्या होनी चाहिए चयन की प्रक्रिया, आवेदन कितना होना चाहिए, वेतन क्या मिलेगा, संपूर्ण बातें इस सेशन के अंदर आप सभी लोगों को उपलब्ध मिलेंगी। आइए चलते हैं फटाफट के अंदाज में। पहले अखबार की खबर को आप देख लीजिएगा। ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर बम्पर भर्ती की जाएगी और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3,169 पद होंगे। इसके बाद उत्तराखंड में हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अब आइए, यहाँ चूंकि अखबार की कटिंग में आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं, मेन मेन बातों की जानकारी दे देते हैं। कुल पदों की बात करें तो 28,636 पद हैं। चयन प्रक्रिया 10वीं के बाद मेरिट के आधार पर होगी। परीक्षा इंटरव्यू कोई भी प्रकार नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। आप अपने राज्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पद और स्थिति की विषय में बात कर ले, जिम्मेदारी के विषय में बात कर ले, तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, जो मुख्य जिम्मेदारी होगी उसकी ऑफिस प्रबंधन करने का और बैंकिंग कार्य करने का। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होगा वो डाक वितरण करने का काम करेगा, स्टैम्प बिक्री का काम उसका होगा और फील्ड वर्क करने का काम होगा, चिट्ठी वगैरह पहुंचाने का काम यही करेगा। सैलरी पैकेज की बात कर लें तो इसकी सैलरी पैकेज क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर सैलरी पैकेज की होगी 12,000 से लेकर के 29,380। और जो पोस्टमैन होगा जो घूम के चिट्ठी पहुंचाएगा उसकी 10,000 से लेकर के 24,470 होगा। सरकारी नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभ अतिरिक्त यहाँ पर प्राप्त होंगे, ये पूरी तरह से। शैक्षिक योग्यता के विषय में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हाई स्कूल होगी शैक्षिक योग्यता। 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं में गणित और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, तो बेहतर है कि सभी लोग अपने राज्य में अप्लाई करेंगे। तकनीकी योग्यता के विषय में बात करें तो वहां पर बोला गया है साइकिल चलाना जरूरी है। आज के डेट में हर कोई बाइक चला रहा है, तो साइकिल की बातें छोड़िए। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 60 दिनों का एक बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिनके पास ट्रिपल सी होगा वो पर्याप्त रूप में यहाँ पर योग्य होंगे। अगर आपने 10वीं और 12वीं में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है तो अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर उम्र सीमा क्या होगी, तो यहाँ पर 18 से 40 यहाँ पर उम्र सीमा होगी। आयु की गणना 16 फरवरी 2026 के आधार पर होगी। ओबीसी को 3 साल की छूट होगी, अधिकतम 43 ईयर हो सकता है। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल यानी अधिकतम 45 वर्ष तक हो सकता है। चयन प्रक्रिया के विषय में बात करें तो कोई लिखित परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल मेरिट बेस्ड पर यह वैकेंसी होने वाली है। तो तगड़ी जुआड़ इसमें काम करेगी, जाहिर सी बात है। ये वैकेंसी निकाली ही गई है अपने लोगों को भर्ती करने के लिए। देखिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, अंतिम तारीख 16 फरवरी है। सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें, सर्वर डाउन हो सकता है, आवेदन कर लें। आवेदन शुल्क के विषय में अगर हम बात कर लें तो क्या लगेगा, एससी एसटी दिव्यांग और सभी महिलाओं को 0 लगेगा और जनरल और ओबीसी को 100 रुपए देना होगा आवेदन शुल्क। आवेदन कैसे करेंगे ये भी बता देता हूं। पहले वेबसाइट पर जाइए indiapost.gov.in पर, या फिर आप जाइएगा जीडी शो ऑनलाइन, है ना, इस पर चले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपना डिटेल्स भर लीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा और पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से चुन दीजिएगा। उसके बाद आपका आवेदन फाइनल हो जाएगा। और यह 10वीं पास युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। एक बार दोबारा से अखबार की कटिंग को मैं दिखा देना चाहता हूं कि यह ऑलरेडी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देखिए, अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वो तय सीमा के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत कर दें। जहां पर नियुक्ति होगी वहां रहने का प्रूफ देना होगा। पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर देना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन जो हो करना होगा वो जीडीएस और बीपीएस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालक के लिए स्थान उपलब्ध कराना होगा। तो वेतनमान के विषय में हमने बात आपको बता ही दिया था। आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है ये भी बता दिया।
तो उम्मीद करेंगे कि आपको जितनी जानकारी मैंने इसमें दी है सेशन में, वो संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। क्योंकि ये सुबह सवेरे की अटेंडम खबर होती थी, इसलिए स्टूडियो नहीं जा पाए कि उसको हम अपना चेहरा दिखा करके वीडियो शूट करके अपलोड कर पाते। कई दिनों तक ऐसा होगा कि सुबह सवेरे वाली जो खबर होगी ज़रूरी, उसको आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो कृपया ऐसे फॉर्मेट को भी प्यार दुलार दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में दिखाई ना पड़े और आप सभी स्किप कर जाएँ।